नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। कल 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें पंजाब की 1 सीट, लुधियाना वेस्ट, गुजरात की 2 सीटें, विसवादर और कड़ी शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 सीट और केरल की 1 सीट। 5 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो गुजरात की विसवादर सीट है उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस पर संज्ञान लेने की बात भी कही। उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप केजरीवाल ने जब लगाया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जवाब दिया और बताया कि वाकई सही बात क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन गुजरात, सबसे पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। गुजरात, जहां 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2022 के विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये इतनी बड़ी जीत है कि गुजरात बनने के बाद से अभी तक किसी भी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की। गुजरात में 156 सीटों के साथ आप कह लीजिए बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी और जो कांग्रेस, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो मात्र 17 सीटों पर सिमट गई थी। आम आदमी के पार्टी के पास इस वक्त गुजरात में 5 सीटें हैं और इसके अलावा 1 सीट निर्दलीय को मिली है, शायद मुझे ठीक से अगर याद है तो बताइए, जिस पार्टी के पास 156 सीटें हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव का उस पर क्या असर पड़ेगा, या जिस पार्टी के पास 17 सीटें हैं यानी कांग्रेस दूसरे नंबर की सीट है, उस पर क्या असर पड़ेगा 2 सीटों का। वो 2 सीट लेकर सरकार नहीं बना लेगी, बीजेपी 2 सीट लेकर, या अगर हार भी गई तो उसकी सरकार नहीं गिर जाएगी। कोई ऐसा सीन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर गोपाल इटालिया, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और साथ में एक लाइव स्ट्रीम का लिंक भी अपनी उस ट्वीट में उन्होंने उसको अटैच किया। उन्होंने लिखा, पिछले 1 घंटे से विसवादर में पोलिंग बूथ से सीसीटीवी का लाइव फुटेज इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दी है। लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने के कारण बागड़िया बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को फर्जी वोट डालने नहीं देने पर प्रिसाइडिंग और पुलिस को मारा गया है। अब अरविंद केजरीवाल ने इसी जो एक्स पर पोस्ट थी, इसको पोस्ट किया और इसके ऊपर लिखा, दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है, क्या बड़े स्तर पर बूथों पर कब्जे की तैयारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेगा। ये अरविंद केजरीवाल का 19 जून को शाम 5:14 का एक्स पर पोस्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं केंद्रीय चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेगा। इसके बाद कई लोगों ने, आतिशी ने भी इसको पोस्ट किया। उन्होंने भी लिखा, मेजर सस्पेशन of rigging in the Vaswadar by-election. CCTV's cameras that were live just a while ago have suddenly gone offline. What are they hiding? Who's afraid of transparency? Why is the election commission silent? Is the election being rigged? ये आतिशी ने किया। इसी तरह से इनकी गोपाल इटालिया ने किया था, उसको फिर से केजरीवाल ने रिपोस्ट किया। इसुद्दीन गढ़वी हैं जो इनकी पार्टी के नेता, उन्होंने भी ऐसे ही पोस्ट किया। दिलीप कुमार पांडे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जो कि बड़े करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, विसवादर उपचुनाव में भारी गड़बड़ी की आशंका, थोड़ी देर पहले तक चालू सीसीटीवी कैमरे अचानक क्यों बंद हो गए, क्या छुपाया जा रहा है, पारदर्शिता से डर किसे है। अगर चुनावी लोकतंत्र में पारदर्शिता खत्म कर दी जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। फिर दुर्गेश पाठक ने किया यही ट्वीट, अंग्रेजी में किया उन्होंने, सीरियस डाउट्स नाउ सराउंडेड द विसवादर बाय इलेक्शन, सीसीटीवी कैमरास दैट वर लाइव जस्ट अ व्हाइल अगो हैव सडनली गॉन ऑफलाइन, व्हाट्स बीइंग हिडन, who's afraid of being watched, why is the election commission silent, this kind of blackout democracy is killing people's faith in free and fair election, don't just take our word on it, see yourself. उन्होंने एक लिंक उसके बाद उसमें अटैच किया, even the link is no longer working, is this really an election or a rigged performance। मतलब इस मामले को खूब तेल देने की कोशिश की गई और इसी को अरविंद केजरीवाल ने रिपोस्ट भी किया। अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। सोचिए किस तरह से माहौल बनाया जाता है, किस तरह से बात को आप इलेक्शन कमीशन की बात सुनने के बाद कहेंगे कि गलत तरीके से पेश किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया, ये जवाब दिया गया है जो ऑफिशियल ट्विटर वेबसाइट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजरात की तरफ से, @CEO गुजरात, जो इनका हैंडल है वो @CEO गुजरात है। क्या लिखा उन्होंने,
5:34 पे ही ऑल द CCTVs आर वर्किंग प्रॉपरली इन द बोथ एसीज ऑफ गुजरात, यानी जो जो सीट्स हैं जहां पर गुजरात में चुनाव हो रहा है वहां पर CCTV ठीक से काम कर रहे हैं। इट इज बीइंग मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली एट RO, DEO, CEO and ECI levels. As per the instruction of ECI, the footage cannot be shared with any private person. The link shown here is not genuine. यानी जो लिंक लगा लगाकर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, गुजरात के इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि ये जेन्यून ही नहीं है और किसी प्राइवेट पर्सन के साथ ये लिंक ECI का जो फुटेज है वो शेयर नहीं किया जा सकता और ये लिंक जेन्यून ही नहीं है। और इन लोगों ने पूरा माहौल बना दिया एक लिंक जारी करके जिसमें ब्लैकआउट दिखा रहा था, कहा कि चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश हो रही है। अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो हर एक जो बूथ होता है वहां पर हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वहां पर वो मौजूद होता है। क्या वहां से कोई शिकायत आई, और अगर वहां से शिकायत आई तो क्या इलेक्शन कमीशन को लिखित में वो जानकारी दी गई, उसको बताया गया कि क्या प्रॉब्लम है, या जो भी उचित फोरम है उस वक्त के दौरान वहां पर क्या ये जानकारी दी गई कि ऐसा कुछ हो रहा है। सिर्फ एक लिंक, वो भी जेन्यून नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने जब ये जवाब दिया कि जेन्यून नहीं, तो आप बताइए कि अगर जेन्यून नहीं है तो ऐसा लिंक पोस्ट करके आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आरोप लगाते हैं कि उपचुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो खुद गड़बड़ी कर रहे हैं। इस बात को कौन देखेगा कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद ऐसा लिंक लगा रहे हैं जो जेन्यून ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन किसी भी ऐसे प्राइवेट पर्सन को जो वो डेटा है, जो वो लिंक है, CCTV का फुटेज है, वो देता ही नहीं है, ये प्रोसेस ही नहीं है। फिर भी एक बात कहने की कोशिश की नहीं नहीं पूरे चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, और वो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। लोग भरोसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे किसी को फायदा नहीं होना है। अगर बीजेपी 2 सीट हार भी जाए तो भी उसको क्या फर्क पड़ रहा है, 156 सीटें हैं उनके पास। इस वक्त आपके पास 5 सीटें हैं, वहां पर आपको 2 सीटें मिल जाएंगी तो आप क्या कर लेंगे। और क्यों बीजेपी ये सब कुछ करेगी जब उसको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ना, और इलेक्शन कमीशन जो कि एक स्वायत्त संस्था है उस पर भरोसा डिगाने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप किसी एक झूठ को लगातार बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए तो लोगों पे असर कर जाता है। यही एक कोशिश है, कहीं से भी ये प्रूव करने की कोशिश है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फेयर चुनाव नहीं कराता है, जबकि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, इतने बड़े देश में चुनाव कराता है और फेयर तरीके से चुनाव होते हैं। कहीं अगर इतनी बड़ी गलती होती तो हर पार्टी के नुमाइंदे हर बूथ के बाहर मौजूद रहते हैं। उन्होंने क्या शिकायत की है, कितने % लोग शिकायत करने जाते हैं, कितने % ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी के नुमाइंदे जो वहां मौजूद रहते हैं, जो फॉर्म में साइन करते हैं, वो ये बताते हैं कि वहां गड़बड़ी हुई है। ऐसा नहीं होता। फिर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना हित देखने के लिए, सिर्फ अपना एक नैरेटिव चलाने के लिए क्यों इस तरह के झूठ फैलाती हैं जिससे देश की जो संस्थाएं हैं उनसे लोगों का विश्वास हिले। ये कोशिश ही तो है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने उसको कैसे पोस्ट किया। आप नेता हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। अपना चुनाव आप हार चुके हैं। आपकी पार्टी जिसको पहली बार दिल्ली में 67 सीट, पहली बार 28 सीट मिली थी 2013 में, 2015 में 67 और 2020 में 65 सीट मिली थी। इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की थी उसी इलेक्शन कमीशन की वजह से। पहली बार बनी हुई पार्टी बनने के 1 साल बाद 28 सीट दिल्ली में मिल गई। किस वजह से? इलेक्शन कमीशन की वजह से। तब आपने उंगली नहीं उठाई। जब 70 में से 67 सीट मिली आपने उंगली नहीं उठाई। जब 70 में से 65 सीट मिली आपने उंगली नहीं उठाई। इस बार उसी इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव कराया 2025 में, तो आपको 22 सीटें सिमट गई। आप उसको स्वीकार कीजिए, आपको करना पड़ेगा। और ये फैलाना कि इलेक्शन कमीशन गलत चुनाव करवा रहा है, ये नैरेटिव बनाने से किसी का नुकसान नहीं होगा, इस देश का नुकसान होगा। तो हमको इससे बचना चाहिए और इस बारे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।